क्लास 10 साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आज के इस सेशन में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रिज्म को कि प्रिज्म क्या होता है। देन हम बात करेंगे प्रिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स की। इसके बाद हम बात करेंगे कि वाइट लाइट का प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इसके अलावा जो टॉपिक आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं, यानी डिस्पर्सन की बात कर लें या डिस्पर्सन से रिलेटेड और जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए, प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है। क्या बोला हमने? ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है। और इसका जो सरफेस होता है ना वो प्लेन और स्मूथ होता है। और ये करता क्या है, तो ये लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है। हालांकि प्रिज्म केवल लाइट को रिफ्रैक्ट ही नहीं करता है, ये लाइट को डिस्पर्स भी करता है। बट अभी फ़िलहाल हमारा फोकस जो है ना वो रिफ्रैक्शन पे है, तो हम बात कर रहे हैं कि ये क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिज्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ये एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस प्लेन और स्मूथ होता है और ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। अगर हम प्रिज्म के अंदर बात करें ना, तो इसमें ना दो बेस होते हैं प्रिज्म के, और वो बेस ना ट्रायंगुलर होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आप अगर ये देखें ट्रायंगुलर बेस है और यहाँ पे भी क्या है, ट्रायंगुलर बेस है। इसके अलावा प्रिज्म में ना 3 लैटरल सरफेस होते हैं और वो लैटरल सरफेस जो होते हैं ना रेक्टेंगुलर होते हैं। आप इसे यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस हमारा ये है, एक आपको इस लेफ्ट साइड में दिख रहा है और एक जो है बॉटम में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो 3 लैटरल सरफेस हो गए जो कि रेक्टेंगुलर हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगुलर बेस दिख रहा है। एक तो ट्रायंगुलर बेस ये हुआ और दूसरा ट्रायंगुलर बेस ये हुआ। तो प्रिज्म के बारे में आपने क्या समझा कि ये एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है। और इसमें कितने ट्रायंगुलर बेसेज हैं, तो इसमें 2 ट्रायंगुलर बेसेज हैं। और लैटरल सरफेस कितने हैं इसमें, तो 3 लैटरल सरफेसेज हैं। प्रिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझते हैं। When a ray passes through the prism, it bends towards the thicker part of the prism। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब कोई रे ना प्रिज्म से पास करता है तो वो क्या होता है, बेंड हो जाता है। और किस तरह बेंड होके जाता है, थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म की ओर जाता है। इस चीज़ को ना बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं। आपको पहले ही मैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में समझा चुका हूँ कि जब लाइट जो है ना लाइट जो है रेयरर मीडियम से कहाँ पे, डेंसर मीडियम की ओर, रेयरर से कहाँ आएगा, डेंसर मीडियम की ओर आएगा। तो उस केस में वो क्या होता था, नॉर्मल की ओर बेंड होता था। यानी रेयरर से जब डेंसर मीडियम में आएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड होगा, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाएगा तो फिर वो नॉर्मल से अवे जाता था। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर आप समझें तो बाहर क्या है, एयर है। तो एयर एक तरह से हमारा क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। और ये क्या है, हमारा प्रिज्म है, एक ऑप्टिकल प्लास्टिक या कांच से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। तो ये मीडियम हमारा कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो आपको पहले से ही पता है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो वो नॉर्मल की ओर क्या होता है, बेंड होता है। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे ना लिखा गया है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट ना प्रिज्म से पास करता है तो वो बेंड हो जाता है, और बेंड होकर किधर जाता है, थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म की ओर जाता है। यानी प्रिज्म का ये क्या एरिया है, ये थिकर पार्ट है, तो इस ओर वो बेंड हो जाता है। अब आइए एक एक चीज़ को ना हम यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं। काफ़ी ध्यान से आपको देखना होगा जो मैं मार्क करूँगा। अगर आप इसे नोटिस करें, इस रे को जिसे नाम दिया गया है PE, आप नोटिस करते हैं ये क्या है हमारा P और ये क्या है E। तो अगर आप PE को नोटिस करें ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये जिस पॉइंट पर प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रहा है, ये जो पॉइंट E है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? अब देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने क्या किया है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट आपको समझना है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप नोटिस कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है किन 2 लाइंस के बीच में बन रहा है। तो एक हमारे पास यहाँ पे है इंसिडेंट रे और दूसरा हमारा क्या है, नॉर्मल। यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब इसके बाद अगर आप नोटिस करें, जब ये रे प्रिज्म के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के बाद इसका एक्चुअल पाथ जो है ना कुछ ऐसा होना चाहिए। इसे निकलना चाहिए था पॉइंट E और H से होते हुए कुछ ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गया। और बेंड होकर ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये जो रे आपको दिख रहा है ना, पॉइंट E और
पॉइंट एफ के बीच में, कहाँ पे, ई और एफ के बीच में, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये किस ओर बेंड हुआ है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हुआ है। क्यों नॉर्मल की ओर बेंड हुआ है, क्योंकि बाहर हमारा मीडियम रेयरर था और ये मीडियम क्या है, डेंसर है, और इसीलिए ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गया है। अब ये रे फिर जब प्रिज्म से बाहर निकलता है, यानी कि आप पॉइंट एफ पे नोटिस करें, ठीक है। अब यहाँ से जब ये बाहर निकलता है तो इसका एक्चुअल डायरेक्शन तो होना चाहिए था कुछ ऐसा, लेकिन ये क्या दिख रहा है कि ये नॉर्मल से अवे ही जा रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है। और आपको पता ही है कि जब रेज जो है ना डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आता है तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल से अवे जाता है, तो इसीलिए ये कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे एक और एंगल को आपको नोटिस करना है, और वो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा एंगल ई, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इमर्जेंट एंगल। तो इमर्जेंट एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बाहर रे निकल कर आ रहा है ना, कौन सा, ये जो आर एस की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा, इमर्जेंट रे कहलाएगा। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसे हम एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, जिसे यहाँ पर एंगल ई से दिखाया गया है, आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एंगल होता है जिसे हम कहते हैं क्या, तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपको यहाँ मिलेगा। यानी कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इस एंगल की हम बात करें तो इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, जो कि दो लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, और इसे हमेशा ए से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है जो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आप नोटिस कीजिए इस रे को, अगर इंसिडेंट रे जो ये आ रहा है, अगर ये डेविएट नहीं होता, रिफ्रैक्ट नहीं होता, तो एक्चुअली इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन डेविएशन के बाद ये कहाँ से निकल रहा है, तो ये इधर से निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपका इमर्जेंट रे है। तो हमने क्या किया है, इंसिडेंट रे को, यानी कि इस रे को हमने क्या किया, आगे की तरफ बढ़ाया है, और जो ये इमर्जेंट रे है इसको भी हमने क्या किया, पीछे की ओर बढ़ाया है। और ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, पॉइंट जी पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को, जिसे यहाँ पे डी से दिखाया गया है, एक्चुअल में इसे दिखाया जाता है ग्रीक लेटर से, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं क्या, तो एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो आई होप जो भी टर्म मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये पॉइंट ई पर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। फिर हमने बात करी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसे क्या बोलेंगे, हम इंसिडेंस एंगल बोलेंगे। इसके बाद ये जो रे है ना, कौन सा, ई एफ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे हम बोल रहे हैं। इसके अलावा आपने क्या देखा, जो रिफ्रैक्टेड रे है यानी ये वाली रे, और जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल है, इसके बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। उसके बाद जो ये बाहर रे निकल रहा है इसको आपने क्या बोला, इमर्जेंट रे बोला। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसे आप क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट कह रहे हैं। एक एंगल यहाँ पे बन रहा है जिसे आपने एंगल ऑफ प्रिज्म कहा। फिर आपने फाइनली क्या किया, जो इंसिडेंट रे है इस रे को आपने क्या किया, आगे तक यहाँ तक बढ़ाया, और जो आपका ये इमर्जेंट रे था इसे आपने पीछे की ओर बढ़ाया। ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जी पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है जिसे यहाँ पे डी से डिनोट किया गया है, इसे हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कह रहे हैं। अब सवाल है कि अगर पेपर में इसे लिखना हो, अगर इन टर्म को डिफाइन करने को बोल दिया जाए कि एंगल ऑफ प्रिज्म को डिफाइन करें, एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करें, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये भी हम देख लेते हैं अगले स्लाइड में। सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो लाइट बेंड होता है ना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बाहर मीडियम क्या है, एयर है, और एयर से लाइट कहाँ आ रहा है, प्रिज्म में आ रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो लाइट क्या होगा, बेंड होगा। दूसरा टर्म है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बोला गया है कि द रे दैट डेविएट्स एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आने के बाद वो क्या होता है, डिविएट हो जाता है। और क्यों डिविएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसे ही हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हैं द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है और कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, उसे ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्शन की बात करें तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, यानी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसके बीच में, और दूसरा क्या लेंगे हम, इमर्जेंट रे, यानी एंगल इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा उसे एंगल को हम कह रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पे आप एक बात ख्याल रखेंगे,
इसे हम ग्रीक लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं, और ये मिस्टेक है, 8 नहीं बल्कि इसको ऐसे मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, ऐसा एक लेटर होता है और इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। या फिर एंगल ऑफ डेविएशन को आप QD से भी दिखा सकते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करें हम, तो जो एंगल बनता है कहाँ पे, तो द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। जो हमारे पास ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है ना, उसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसे हमेशा जो है ए से डिनोट किया जाता है। तो आई होप अगर आपसे ना पेपर में ये पूछा भी जाए कि इन टर्म्स को डिफाइन करें, तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि प्रिज्म से डिस्पर्सन कैसे होता है और डिस्पर्सन के कॉजेज क्या हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।